हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के विद्यार्थियों का इंतजार खत्म। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक मैट्रिक व इंटर साइंस का रिजल्ट आज 12वीं आर्ट्स व कॉमर्स के नतीजे बाद में झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक आज मंगलवार को मैट्रिक और इंटरमीडिएट साइंस का परीक्षा परिणाम जारी करेगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार और जैक के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो रिजल्ट जारी करेंगे। आपको बता दें कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 14 मार्च से शुरू हुई थी और 5 अप्रैल तक चली थी। मैट्रिक के लिए 1250 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिसमें 4,33,718 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। वहीं इंटरमीडिएट साइंस के लिए 450 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इसमें करीब 74,000 जो है परीक्षार्थी भाग लिए थे। वहीं इंटरमीडिएट के आर्ट्स व कॉमर्स का रिजल्ट इसी महीने के अंत तक जारी किया जाएगा। 31 मई को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। झारखंड कैबिनेट की बैठक 31 मई 2023 को होगी। झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्री परिषद कक्ष में होने वाली इस बैठक का समय दिन के 5 बजे निर्धारित की गई है। इसको लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय द्वारा सूचना जारी की गई है। जानकारी के अनुसार इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। रांची रिम्स में एक साथ 5 बच्चे को महिला ने दिया जन्म। डॉक्टर कर रहे हैं विशेष देखभाल। रिम्स में कुदरत का करिश्मा देखने को मिला। सोमवार को चतरा जिले के इटखोरी स्थित मलकपुर गांव की रहने वाली अनीता कुमारी ने एक साथ 5 बच्चों को जन्म दिया है। डॉक्टर शशिबाला सिंह के नेतृत्व में सफल प्रसव कराया गया। 5 बच्चों के जन्म लेने की जानकारी मिलते ही घर वाले भी चकित रह गए। हालांकि नवजात अभी NICU में डॉक्टरों की देखभाल में हैं। डॉक्टरों के अनुसार बच्चों का वजन कम है, वे बहुत ही प्री मैच्योर हैं। डॉक्टरों के अनुसार बच्चों का जन्म महज 26 से 27 हफ्ते में ही हो गया है। ऐसे में अभी उनकी स्थिति के बारे में सही से कुछ कहने की स्थिति में वे खुद को नहीं पा रहे हैं। उनका कहना है कि फिलहाल अगले 1 महीने तक बच्चों का बहुत ज़्यादा देखभाल की जरूरत है। डॉक्टरों ने बताया कि माँ की स्थिति ठीक है। बताते चले कि 1 महीना पहले भी रिम्स में एक महिला ने एक साथ 4 बच्चे को जन्म दिया था। खूंटी में राष्ट्रपति के आगमन की तैयारी। अधिकारियों ने लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। 25 मई को राष्ट्रपति के आगमन को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। बिरसा कॉलेज परिसर स्थित फुटबॉल स्टेडियम में विशाल हैंगर बनाया जा रहा है। मजदूर दिन रात कार्य में जुटे हैं ताकि समय पर हैंगर तैयार हो सके। जिला प्रशासन की टीम लगातार स्थल का निरीक्षण कर रही है। राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर पुलिस मुख्यालय द्वारा खूंटी में SP व SSP रैंक के 4 अधिकारी, 1 दर्जन से अधिक DSP, बड़ी संख्या में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और अन्य पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है। राष्ट्रपति के आगमन की तैयारी और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने झारखंड के कई वरीय अधिकारी सोमवार को खूंटी पहुंचे। उन्होंने सभा स्थल का निरीक्षण कर कई दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही यहां पर हेलीकॉप्टर की ट्रायल लैंडिंग भी कराई गई। रांची के अल्बर्टेका, कचहरी चौक और आसपास के क्षेत्रों के पुनर्विकास का मास्टर प्लान तैयार। मल्टी लेवल पार्किंग के साथ बनेगा अंडर बाईपास। राजधानी रांची के अल्बर्टेका चौक से लेकर कचहरी चौक और इसके आसपास के एरिया का नजारा बदलने वाला है। मूलभूत सुविधाओं के साथ यहां लगने वाले जाम से भी लोगों को निजात मिलेगी। इसकी कयावत जारी है। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड जुड़को के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जुड़को के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तावित जोनल ब्यूटिफिकेशन एंड रीडेवलपमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रीट एंड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम अल्बर्टेका चौक टू कचहरी चौक एंड सराउंडिंग एरियाज इन रांची के मास्टर प्लान का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रखा। बैठक में मुख्यमंत्री के सचिव सह नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे, जुड़को के प्रोजेक्ट डायरेक्टर टेक्निकल जुड़को गोपाल जी, प्रोजेक्ट मैनेजर प्रत्यूष चौधरी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। जुड़को ने अल्बर्टेका चौक से कचहरी चौक और आसपास के क्षेत्रों में मौजूदा सड़क और बुनियादी ढांचे का सौंदर्यीकरण तथा पुनर्विकास कार्यों से संबंधित मास्टर प्लान तैयार किया है। मास्टर प्लान के तहत उक्त क्षेत्रों में मुख्य रूप से वेंडिंग जोन के साथ 3 मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण कराया जाएगा। ग्रीन एरिया का विस्तारीकरण होगा। विभिन्न सड़कों का चौड़ीकरण कार्य और कचहरी चौक से जेल चौक तक अंडर बाईपास रोड का निर्माण सहित विभिन्न बुनियादी ढांचों के सौंदर्यीकरण सहित अन्य कार्य किए जाएंगे।
सभी जिलों में लोग लू से परेशान, पारा हुआ 40 के पार, भीषण गर्मी से अभी राहत नहीं। झारखंड में गर्मी से राहत के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। कल 23 मई को राजधानी रांची के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होगी, लेकिन इससे लोगों को उमस और गर्मी से ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद कम है। मौसम विभाग का पूर्व अनुमान है कि आज मंगलवार को भी अधिकांश जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार ही रहेगा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि राजधानी रांची सहित आसपास के जिलों में कुछ हिस्सों में बारिश और वज्रपात की संभावना है। इस दौरान हवा भी चलेगी। मौसम विभाग का पूर्व अनुमान है कि कल 23 मई के बाद 25 मई को भी राज्य के कुछ हिस्सों में जो है हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश और वज्रपात होगा। इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। इधर पिछले 24 घंटे में डाल्टनगंज और जमशेदपुर का तापमान 44 डिग्री के आंकड़े को पार कर गया है। गोड्डा में भी अधिकतम तापमान ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बता दें कि तापमान ही केवल चिंता की बात नहीं है, बल्कि लू के थपेड़े भी मुश्किल बढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि दोपहर को सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है। चिकित्सकों ने भी लोगों को घर में रहने की सलाह दी है। गौरतलब है कि झारखंड में गर्मी से लंबी राहत तभी मिलेगी जब मानसून दस्तक देगा। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार मानसून एक सप्ताह की देरी से 20 या 21 जून को झारखंड में दस्तक देगा। आमतौर पर झारखंड में मानसून 12 से 13 जून को प्रवेश कर जाता है, लेकिन इस बार देरी होगी। जेएसएससी ने 1551 पदों पर निकाली वैकेंसी, 25 मई से कर सकते हैं अप्लाई। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने 1551 पदों के लिए डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जेडीएल सीसीई 2023 की वैकेंसी निकाली है। अगर आप भी जेएसएससी डिप्लोमा लेवल के विभिन्न पोस्ट में भर्ती की रुचि रखते हैं तो 25 मई 2023 से 24 जून 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जेडीएल सीसीई 2023 के लिए इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया 25 मई 2023 से शुरू होगी। वही आवेदन की अंतिम तिथि 24 जून 2023 रखी गई है। झारखंड डिप्लोमा लेवल पर जेडीएल सीसीई 2023 के लिए कुल 1551 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें कनिष्ठ अभियंता यांत्रिकी के 26, जूनियर इंजीनियर सिविल के 223, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिक के 46, अवर अभियंता नागरिक शहरी विकास एवं आवास विभाग के 188, कनिष्ठ अभियंता यांत्रिकी शहरी विकास एवं आवास विभाग के 51, अवर अभियंता नागरिक जल संसाधन विभाग के 400, अवर अभियंता यांत्रिकी जल संसाधन विभाग के 30, अवर अभियंता सिविल पथ निर्माण विभाग के 457 और कनिष्ठ अभियंता कृषि के 11। इसके अलावा अवर अभियंता विद्युत विभाग के 4 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। शिबू सोरेन लोकपाल मामला, 12 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में होगी अंतिम सुनवाई। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन से जुड़े लोकपाल मामले में सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अब इस मामले की अंतिम सुनवाई 12 जुलाई को होगी। अदालत ने इस दिन सुनवाई की अंतिम तारीख मुकर्रर की है। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की अदालत में शिबू सोरेन की याचिका पर सुनवाई हुई। बताते चले कि पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने डीए आय से अधिक संपत्ति मामले में शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल के सामने कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। उन्होंने अधिकार क्षेत्र के आधार पर सीबीआई को प्रारंभिक जांच की कार्रवाई और आदेश को चुनौती दी है। देवघर में राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारी तेज, तैयारियों को लेकर हुई उच्च स्तरीय बैठक, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। झारखंड में 24 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर राजधानी रांची और देवघर में तैयारियां तेज है। देवघर में एडीजी संजय आनंद लाटकर, खाद्य आपूर्ति विभाग सह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव अमिताभ कौशल व पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव मनीष रंजन द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन देवघर परिसदन के सभागार में किया गया। बैठक के दौरान महामहिम राष्ट्रपति के आगमन को लेकर किए गए कार्यों की बिंदुवार समीक्षा के अलावा सुरक्षा व्यवस्था, विधि व्यवस्था को लेकर संबंधित वरीय अधिकारियों व वरीय पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान अधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों व दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के अलावा यातायात व्यवस्था, मेडिकल टीम, विद्युत, पेयजल, अग्निशमन, साफ सफाई से जुड़े कार्यों की समीक्षा की गई। 8 दिनों तक दिनेश गोप से एनआईए करेगी पूछताछ, कोर्ट ने दी इजाजत। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप को सोमवार को कड़ी सुरक्षा के बीच एनआईए की विशेष अदालत में पेश किया गया। इस दौरान कोर्ट से एनआईए ने दिनेश गोप को 15 दिनों के रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की अनुमति मांगी, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 8 दिनों की रिमांड की इजाजत दी। वहीं अब एनआईए और झारखंड पुलिस 8 दिनों तक दिनेश गोप से पूछताछ करेगी। जानकारी के मुताबिक पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप नेपाल में सरदार का भेष बदल कर रहा था। वहीं एनआईए और रांची पुलिस ने आईबी को मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई की, जिसके बाद दिनेश गोप को नेपाल से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे दिल्ली लाया गया।
इसके बाद रविवार को हवाई जहाज से रांची लाया गया। झारखंड पुलिस दिनेश गोप पर 25 लाख का इनाम की घोषणा की थी, वहीं एनआईए ने भी उस पर 5 लाख का इनाम घोषित कर रखा है। मतलब दिनेश 30 लाख का इनामी नक्सली है। दिनेश गोप पर ठेकेदारों, व्यवसायियों को धमकाकर लेवी और रंगदारी वसूलने का मामला दर्ज है। इसके साथ ही लेवी के रुपए से अपने सहयोगियों के माध्यम से निवेश कराने सहित 2 दर्जन से अधिक मामले भी दर्ज हैं। बिजली संकट को लेकर बाबूलाल मरांडी ने कसा तंज। बिजली कटौती से लोग बिलबिला रहे हैं और सीएम एसी कमरे में बैठ जांच एजेंसी से बचने की जुगत सोच रहे हैं। राज्य में बिजली संकट छाया हुआ है। राजधानी रांची समेत राज्य के अन्य जिलों में लोड शेडिंग की जा रही है। अब तो स्थिति ऐसी बनने लगी है कि बिजली न रहने से पानी संकट गहराने लगा है। इसके बाद भी सरकार का रवैया असंवेदनशील है। राज्य की ऐसी स्थिति को देखते हुए विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि राज्य में बिजली कटौती से लोग बिलबिला रहे हैं। लोगों का इन्वर्टर डाउन हो गया है। शहरों में जनरेटर प्रदूषण उगल रहे हैं। गांव में स्थिति तो और बदतर है। इसके बाद भी सरकार चुप है। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने अपने फेसबुक वॉल पर यह बात लिखा है। उन्होंने लिखा है कि इसलिए मैं कहता हूं, हेमंत सोरेन जनता के नहीं, हवाई वादों के मुख्यमंत्री है। इनको जनता की चिंता नहीं है। जनता का हाल बेहाल है और शायद मुख्यमंत्री जी अपने आवास के एसी कमरे में बैठकर यह जुगत लगा रहे होंगे कि जांच एजेंसियों से अपना गला कैसे बचाया जाए। बाकी जनता जाए भाड़ में, यही बात है ना हेमंत जी। खूंटी में दिन दहाड़े एक महिला ने युवक को मारी गोली। कचहरी के समीप जेल गेट के सामने सोमवार को दिन दहाड़े एक महिला ने युवक पर गोली चला दी। इससे युवक हुटार निवासी विष्णु नाथ परमानी घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज किया गया। घायल युवक ने बताया है कि गोली तोरपा रोड की एक महिला ने चलाई है। उसकी बेटी ने युवक पर खूंटी थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया है। उसी सिलसिले में वह सोमवार को कोर्ट जा रहा था। जेल गेट के पास महिला ने उस पर पिस्टल से गोली चला दी। युवक पर आरोप था कि कुछ वर्ष पूर्व उसने महिला की नाबालिग बेटी को शादी का झांसा देकर अपने साथ भगा ले गया था। इधर घटना के बाद से आरोपी महिला फरार है। इस संबंध में खूंटी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जहां घटना हुई वहां से महज 500 मीटर की दूरी पर राज्य के बड़े पुलिस अधिकारी सहित खूंटी पुलिस मौजूद थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वागत में खूंटी में तैयारियां जोरों पर। दीवारों पर पेंटिंग के जरिए दिखाया जा रहा है झारखंड का सौंदर्य। देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगामी 25 मई को खूंटी आगमन हो रहा है। इसे लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही है। पूरे शहर को सजाया जा रहा है। दीवारों पर पेंटिंग की जा रही है। सोहराई कलाकृतियां बनाई जा रही है। कार्यक्रम स्थल पर कलाकार इस काम में जुटे हुए हैं। झारखंड के सौंदर्य को पेंटिंग के माध्यम से दीवारों पर दर्शाया जा रहा है। खूंटी की बिरसा कॉलेज फुटबॉल ग्राउंड में राष्ट्रपति का यह कार्यक्रम होगा, जहां राष्ट्रपति जिले के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से सीधा संवाद स्थापित करेंगी और उनके कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगी। सीएम हेमंत सोरेन से आईआईएम के निदेशक ने की शिष्टाचार मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सोमवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम रांची के निदेशक प्रोफेसर दीपक कुमार श्रीवास्तव ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सचिव विनय चौबे भी मौजूद थे। जगन्नाथ महतो की सीट खाली होने के बाद मंत्री पद को लेकर असमंजस की स्थिति में जेएमएम। राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री और डुमरी से विधायक रहे जगन्नाथ महतो के निधन के बाद अब सबकी निगाहें राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर टिकी है। दरअसल जगन्नाथ महतो का परिवार चाहता है कि मधुपुर के चुनाव की तरह ही डुमरी में उपचुनाव के पहले घर के किसी सदस्य को मंत्री बनाया जाए, ताकि जीत की राह और आसान हो जाए। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी और उनके परिवार वाले चाहते हैं कि जगन्नाथ महतो का उत्तराधिकारी उनका इकलौता पुत्र अखिलेश महतो उर्फ राजू ही बने। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री आवास में जगन्नाथ महतो की पत्नी, बेटा राजू और भतीजा दिवाकर के साथ साथ पुत्री और उनका दामाद जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। सीएम से सभी ने मिलकर परिवार की इच्छा बताई। सूत्रों की माने तो सीएम हेमंत सोरेन ने उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा कि पार्टी में बैठकर निर्णय लिया जाएगा। विश्वविद्यालय में गर्मी छुट्टी की कटौती पर शिक्षकों का प्रदर्शन, कुलपति को सौंपा ज्ञापन। झारखंड के सभी विश्वविद्यालय के शिक्षक गर्मी छुट्टी में 50% कटौती का विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में सभी कॉलेजों के शिक्षक सोमवार को रांची के डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के मेन गेट पर प्रदर्शन किया। इसमें काफी संख्या में छात्र भी उनके साथ थे। प्रदर्शन के बाद सभी मल्टीपर्पज परीक्षा हॉल पहुंचकर नारेबाजी की और छुट्टी में कटौती का विरोध किया। फिर सभी रांची विश्वविद्यालय पहुंचे और कुलपति को ज्ञापन सौंपा।
पलामू में ईंट भट्ठा संचालकों से रंगदारी मांगने के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। नए अपराधी गिरोह का खुलासा। पुलिस ने रंगदारी की डिमांड करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पूछताछ में पलामू पुलिस को कई अहम जानकारी मिली है। दरअसल गिरफ्तार आरोपी झारखंड क्रांति मोर्चा का सदस्य बताया जाता है। पुलिस के अनुसार कुछ अपराधियों ने मिलकर यह गिरोह खड़ा किया है। गिरोह से जुड़े अपराधी क्षेत्र में व्यवसायियों से रंगदारी मांगते थे, जिसकी पलामू पुलिस को लगातार शिकायत मिल रही थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गिरोह के एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। कोडरमा में बारात से लौट रही गाड़ी हादसे का शिकार, एक की मौत, 8 लोग घायल। कोडरमा के पिपचो में सोमवार की सुबह शादी समारोह से लौट रहे एक बाराती गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में एक 14 वर्षीय किशोर की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। वहीं आनन फानन में सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल कोडरमा में भर्ती कराया गया। इसके साथ ही 2 लोग की हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक बारात बरकट्ठा थाना क्षेत्र के बुचई से नंदेडीह गई थी। घटना जयनगर थाना अंतर्गत पिपचो की है। जानकारी के मुताबिक शादी समारोह से लौटने के दौरान सोमवार को अहल सुबह करीब 5 बजे गाड़ी अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एक किशोर की मौत हो गई। मृतक की पहचान जो है अनीस कुमार 14 वर्षीय के रूप में हुई है। घायलों में सागर यादव और वीरेंद्र यादव की स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है। अच्छी खबर, शिक्षकों को ग्रेड 3 में 14 साल बाद प्रोन्नति देने की कयावत शुरू। जिले के प्राथमिक शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। वर्ष 2009 के बाद अब ग्रेड 3 में भी शिक्षकों को प्रोन्नति मिलेगी। सोमवार को झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ धनबाद के प्रतिनिधिमंडल ने डीएसई भूतनाथ रजवार से मिलकर शिक्षक समस्याओं पर वार्ता की। संघ की ओर से उठाए गए मामले के बाद शिक्षकों, कार्यरत, सेवानिवृत्त, मृत सहित को ग्रेड 3 में प्रमोशन की मांग को मानते हुए डीएससी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। शिक्षकों को 44 बिंदुओं से संबंधित जानकारी देते हुए अपना फोल्डर 25 मई तक अनिवार्य रूप से जमा करना है। कक्षा 6 से 8 में सीधी नियुक्ति वाले शिक्षकों की जो रिपोर्ट प्रखंडवार अलग से तैयार करने को कहा गया है। बताते चले कि पिछले दिनों धनबाद के शिक्षकों को ग्रेड 4 में प्रोन्नति दी गई थी। पलामू में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, बाकी के 3 आरोपी अब तक फरार। पलामू जिले के होशंगाबाद थाना क्षेत्र में नाबालिग दलित लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में सचिन ठाकुर और रोहित ठाकुर है। दोनों आरोपियों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वही घटना में शामिल 3 आरोपी अब तक फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि 18 मई को पलामू के होशंगाबाद थाना क्षेत्र के गांव में 6 युवकों ने एक नाबालिग को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किया था। दरअसल नाबालिग के माता पिता एक विवाह समारोह में भाग लेने गए थे। इसी क्रम में 6 युवक नाबालिग के घर में दाखिल हुए और उसे अगवा कर लिया था। नाबालिग को अगवा करने के बाद उसे घर से 500 मीटर दूर ले जाकर आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। महिला के दुष्कर्म के आरोप में कोड़िया मुखिया के देवर को पुलिस ने भेजा न्यायिक हिरासत में। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर सदर थाना क्षेत्र के जोरकट से कोड़िया पंचायत की मुखिया कुमारी अंजना देवी के देवर सत्येंद्र सिंह पिता फौजदारी सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सोमवार को उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बताते चले कि गत 16 मई को सत्येंद्र सिंह ने जोरकट इलाके में एक 26 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म किया था। 2 दिनों तक मामले को पंचायत के माध्यम से दबाकर रखा गया था। बाद में महिला के द्वारा तीसरे दिन सदर थाना में मामला दर्ज कराया गया था। मामला दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। पार्किंग ठेकेदार पर गोली चलाने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। वर्चस्व को लेकर हुई थी गोलीबारी। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन के पार्किंग ठेकेदार नीरज दुबे पर हुई फायरिंग के मामले में टाटानगर रेल पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार 3 युवकों में जुगसलाई थाना क्षेत्र का रहने वाला रोहित शर्मा और आशुतोष सिंह के अलावा बागबेड़ा का रहने वाला सिकंदर प्रसाद शामिल हैं। गौरतलब है कि 19 मई 2023 की शाम टाटानगर रेलवे स्टेशन के पार्किंग में पार्किंग ठेकेदार नीरज दुबे पर 6 की संख्या में आए युवकों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी, जिसमें नीरज दुबे गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके बाद उसे इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती कराया गया है। गोलीकांड की घटना स्टेशन में जो है सामान सप्लाई के वर्चस्व को लेकर हुई थी। घर में लगी आग, पूरा घर जलकर राख। हादसे के वक्त घर पर मौजूद नहीं था कोई परिवार। बिजली होती तो बच जाता घर। बोकारो में चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के नर्रा पंचायत स्थित बलियाटांड का गांव के राजेंद्र ठाकुर के घर में सोमवार को दोपहर में आग लग गई। आग की चपेट में आने से पूरा घर जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने आग बुझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन आग ज्यादा फैल गई थी। अगर बिजली होती तो उसकी मदद से पानी की बौछार की जाती, जिससे आग पर काबू पाना आसान हो जाता, लेकिन बिजली गायब रही। पूरा घर जल जाने के बाद बिजली आई। बिजली आने के बाद
पंप द्वारा घर से निकल रहे धुएं पर पानी की बौछार की गई। घटना को लेकर राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि परिवार के सभी लोग पड़ोसी के घर गए थे। पड़ोसी के यहाँ पाठ था, हमें फोन करके बताया गया कि घर में आग लगी है। उन्होंने कहा कि सभी ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन आग ज़्यादा फैल गई थी। मेरा पूरा घर, सारा कागजात, कपड़ा, राशन, चारपाई, बिछौना सभी जलकर राख हो गया है। अब हमारे पास और कुछ भी नहीं बचा। आग कैसे लगी इसका पता नहीं है।